चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से स्वागत करता हूं। आप लोगों का लगातार परसुएंस आ रहा था कि चाइना के बारे में सर बताइए, अब आगे क्या परिस्थितियां होने वाली हैं। मैं लगातार अपने रिसर्च वर्क में भी लगा हुआ हूं और भी काफी व्यस्तता हो गई, इसलिए मैं वीडियो नहीं दे पाया बहुत दिनों से। आपको चाइना के बारे में बहुत परसुएंस था, तो मैं आपको बताने वाला हूं कि आगे क्या परिस्थितियां बन रही हैं एंड व्हाट इज गोइंग टू हैपन। आपको याद होगा, पीछे तो मैं सब बता ही चुका हूं आपको, चाइना के वीडियोस पड़े हुए हैं, देखिए जाके। एक पर्टिकुलर वीडियो में मैंने बताया था कि चाइना की इकोनॉमी जो है टू द एक्सटेंट ऑफ $3 ट्रिलियन, $3 ट्रिलियन, जो भारत की लगभग अर्थव्यवस्था है टोटल। मैंने बताया था कि इतने तक चाइना को लॉस होने वाला है, और फ्रेंड्स उससे कम लॉस की परिस्थितियां आज की डेट में नहीं बन रही हैं। पहला पॉइंट तो यह हो गया। अब इसके आगे क्या होना है? अब इसके आगे मैं यह भी बता चुका हूं कि यह जो वायरस है वो नेचुरल नहीं है, वो उसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है, साइंटिफिक इंटरफेरेंस है, और तब इसे डेवलप किया गया है। यह पूरी एक सोची समझी स्ट्रेटेजी थी, उस तरह से इसको किया गया है। अब दुनिया के ज्यादातर देश इसको समझने लगे हैं। अब जब समझने लगे हैं तो अब क्या होगा आगे? आगे दो परिस्थितियां निर्मित होने वाली हैं। पहली परिस्थिति कि दुनिया का हर देश एक ही गीत गाएगा, और वो ये गाएगा कि आप ठीक है, आपने कुछ नहीं किया, कोई बात नहीं, हमें अपने देश में तो आने दो, एक बार हमें पता तो कर लेने दो कि क्या हुआ, इसमें आपको क्या दिक्कत है। अगर किसी चमगादड़ से आया है या किसी और स्रोत से आया है, ओके, कोई बात नहीं, बट लेट अस सी कि हम वहां परिस्थितियां तो देख लें। चाइना इसके लिए कभी भी स्वीकारोक्ति नहीं देगा। क्यों? रीजन कि वुहान में उसकी जो लैब है और भी जो लैब्स हैं उनमें वाकायदा वायरोलॉजी के जबरदस्त खतरनाक वायरस पे वहां अध्ययन चल रहा है, उनका विनिर्माण चल रहा है, उनका पूरा एक पूरा का पूरा साइंटिफिक मैकेनिज्म डेवलप किया गया है उसे निर्मित करने का। अब अगर वहां आने देता है चाइना, तो उसके लिए बहुत मुसीबत होने वाली है। दुनिया के सामने एक्सपोज हो जाएगा कि चाइना ये क्या कर रहा है, ये तो पूरी दुनिया को इसने बर्बाद करने का सामान तैयार कर लिया है। तो पहली परिस्थिति नल एंड वॉइड हो गई, चाइना स्वीकृति नहीं देगा। फिर क्या होगा? पॉइंट नंबर 2, दूसरा बिंदु यह होगा कि दुनिया के जाने माने देश और उनके साथ फिर जो नंबर 2 में आते हैं, नंबर 3 में आते हैं कंट्रीज बेचारे, वो भी एक ही मांग करेंगे, ठीक है, हमें फिर हमारा पैसा हमें कंपेंसेट करो, क्योंकि वायरस आपके यहां से डेवलप हुआ है, आपके यहां से आया है। और इस पर दावे ठोके जाएंगे, क्लेम्स होंगे। वर्ल्ड जो आपका दुनिया का जो कोर्ट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, वहां पर इसके अगेंस्ट मुकदमे होंगे, और वो इतने मुकदमे होंगे कि इसकी अर्थव्यवस्था तो मात्र जो है 16 से 20 ट्रिलियन के बीच की है। वो दावे इतने होंगे कि चाइना अपने आप को बेच दे तो भी नहीं दे सकता है। वो इतने दावे होंगे, इतने बड़े दावे होंगे। तो क्या परिस्थिति होगी? और चाइना इससे बिल्कुल अलग हो जाएगा कि मैं क्यों दूं, ये तो नेचुरल है, यही कहता रहेगा। इस सितंबर में यूएनओ में यह मुद्दा बहुत जबरदस्त उठाया जाएगा, ध्यान रखिए, और वहां पर चाइना को बहुत बुरी स्थिति झेलनी पड़ेगी। चाइना दुनिया की नजरों में बुरी तरह से गिर गया है और गिरने वाला है, और जितने भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं उसमें से ऑलमोस्ट 50%
ऑलमोस्ट 50% वहां से शिफ्ट हो जाएंगी, वहां की गतिविधियां शिथिल हो जाएंगी, चाइना का लोग सामान बायकॉट करेंगे। ये तो मैं सब पहले कह चुका हूं, आज नहीं कह रहा हूं। ये जब कुछ भी नहीं हुआ था, कोई वायरस नहीं आया था, कुछ नहीं, हमारे 2 वीडियोस पढ़े हैं, आप जाके देखिए, उस पर क्लियर कहा है चाइना का सामान लोग नहीं लेंगे, चाइना को बायकॉट करेंगे, चाइना के नाम से चाइना बुरी हालत में जाएगा। आज का नहीं है वीडियो, वो 2019 का है, एंड आई थिंक अगस्त का है, अगस्त सितंबर का जो भी है, उस समय का है। तो समझ सकते हो आप, उसी समय बोल दिया था, जो आज घटित हो रहा है वो पहले बता दिया था कि ये चाइना के साथ होने वाला है। साथ ही वर्ल्ड वॉर भी बताया था। उसके लिए आप थोड़ा सा और पेशेंस रखिए, मैं बताऊंगा, यस, पहले से वार्न करूंगा दुनिया को, मैं बताऊंगा कि यस, अब वर्ल्ड वॉर की परिस्थितियां यहां से बन रही हैं। अभी इतनी इमीडिएट बनने नहीं जा रही हैं, ये ठीक है, बट बहुत दूर भी नहीं है। ध्यान रखिए इस बात का, बहुत दूर नहीं है, क्योंकि जो ये आघात लगा है ना, ये पूरी दुनिया के जाने माने यूरोपियन, जो हमारा यूरोपियन लीग है, यूरोपियन नेशंस का जो लीग बनाया हुआ है, वो ईयू जिसको कहते हो, यूरोपियन यूनियन, उसके सभी देश प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका बुरी तरह से चटपटाया हुआ है। जो बताया था मैंने कि 7 फिगर्स में ये सब कुछ जाने वाला है, याद होगा आपको। तो वो परिस्थितियां जो है 6 फिगर्स, आई थिंक, यस, 1 लाख से 9,09,999 तक बोला था मैंने, वट एवर इट इज। तो वो परिस्थितियां बिल्कुल चल रही वैसे ही। 2 लाख के लगभग लोग उससे प्रभावित हो चुके हैं। अमेरिका पूरी तरह से छटपटाया हुआ है, 2 लाख लोग मर चुके हैं हम कह सकते हैं, और लगभग 35 लाख लोग या 32 से 35 लाख लोग जो है उससे प्रभावित है। तो हर देश दुनिया का इस समय बहुत परेशान है। ऐसी परिस्थिति में रूस भी चाइना का साथ देने वाला नहीं है, ध्यान रखिए। तो अब चाइना अलग थलग पड़ने की स्थिति में है, और इसके 1-2 जो देश हैं, ध्यान रखिए, जो इसका साथ देने वाले हैं, उनके ऊपर पहले आपत्ति आने वाली है। उनके ऊपर पहले आपत्ति आने वाली है कि जो उसके आगे, उसकी रास्ते में, उसके साथ खड़ा होगा, उसको पहले फेस करना पड़ेगा। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं, कन्फ्रंटेशन की स्थितियां बनी हुई हैं। ये होगा, पहले से कह रहा हूं मैं, ये होगा, ये होगा, ये होगा, इसे कोई रोक नहीं सकता है, क्योंकि परिस्थिति ऐसी निर्मित होती चली जाएगी। मैंने पहले भी बोला है कि उससे बाहर निकलना बहुत मुश्किल है। वो एक प्रेस्टीज का इशू बन जाएगा, वो ऐसा बन जाएगा कि जहां से वापसी नहीं हो सकती है। तो अभी सब देश मांग करेंगे और चाइना उसके लिए तैयार नहीं होगा। यूएनओ में उठाया जाएगा ये केस, और चाइना के साथ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की बात कही जाएगी। WHO का आप देख ही रहे हो, मॉनेटरी जो एड है बंद हो गया है, जिसके बारे में भी मैं बता चुका हूं। और चाइना एक बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका है, फंसने जा नहीं रहा है, फंस चुका है। कहते हैं कभी कभी पहलवान अपने ही पेच से कुश्ती हार जाता है, वो ही इस बार हुआ। पहले सार्स आपके यहां से निकला, फिर कोविड-19 आपके यहां से प्रकट हुआ। आपके यहां से ही क्यों इतने प्रकट होते हैं ये वायरस? अब दुनिया की नजर में ये सब बातें हैं, ये कोई नेचुरल नहीं है। मैं तो अब ये लोग सिद्ध कर रहे हैं। मैं तो उसको ज़हन में कह दिया था कि ये मैन मेड, दुनिया के सभी साइंटिस्ट से बोल दिया था कि आप इसको सिद्ध नहीं कर सकते हो, इसमें इंटरफेरेंस है साइंटिफिक, इसमें 100%, और इसमें ह्यूमन इंटरफेरेंस है। और वही अब निकल के आ रहा है धीरे धीरे, एविडेंसेस उसके सामने आएंगे, देख लेना आप। तो परिस्थितियां ये हैं कि चाइना बहुत बुरी स्थिति में फंस चुका है, जहां से निकलना आसान काम नहीं है, और कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियां जोरों पर हैं, पीक पर हैं, और निश्चित तौर पर बगैर कन्फ्रंटेशन के ये खत्म होने वाली नहीं है। चाइना इतना देगा नहीं कंपनसेशन किसी को, चाइना बिल्कुल मना कर देगा, और ये देश सब कहेंगे कि ठीक है, हमें आप जाने दीजिए हमें, और वहां जाने दिया अगर तो उसकी सब पोल खुल जाएगी।
वो करने नहीं देगा। इतना कंपनसेशन वो दे नहीं सकता है, क्योंकि खुद बिक जाएगा तो भी नहीं दे सकता है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, चाइना उस अंधड़ में फंस चुका है, या फिर हम ये कहें कि जो एक मड होता है, कीचड़, उसमें ऐसा फंस चुका है कि जितना बाहर निकलने की कोशिश करेगा उतना और ज्यादा गहरा जाएगा, उतना और ज्यादा गहरा जाएगा। निकलना आसान नहीं है। जो उसने सोचा था, पहले से इसके एंटीडोट्स बना के रखे थे, दुनिया को बेचेंगे, वैक्सीन निर्मित करने के लिए उसने पूरा सब कुछ सेटअप उसने कर लिया था पहले ही, वैक्सीन वगैरह सब कुछ बना हुआ है उसके पास, पक्की बात मान लीजिए आप, क्योंकि उसने ये सब कुछ चाल से किया है, छल से किया है। अब वो सब उसका उल्टा पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था उसकी चौपट होने वाली है। जो सबसे फास्ट दौड़ रही थी अर्थव्यवस्था, और लग रहा था कि अब 16 ट्रिलियन से और ये 25 ट्रिलियन हो जाएगी 2023 तक, और फिर उसके बाद ये कई मामलों में अमेरिका से आगे फास्ट दौड़ेगा, दुनिया की नंबर 1 इकोनॉमी भी बन सकता है। उस पे सब पे तो सारा पात हो गया उसकी बेवकूफी की वजह से, उसकी ज्यादा होशियारी की वजह से। तो फ्रेंड्स, क्या होने वाला है आप समझ गए कि दुनिया के बाकी देश एक तरफ, चाइना एक तरफ, उसके साथ देने वाला कोई ऐसा प्रभावी देश नहीं बचा है। कोरिया, उत्तर कोरिया उसका साथ दे सकता है, पाकिस्तान थोड़ा बहुत साथ दे सकता है, और उसके कौन से देश हैं जो उसका साथ देंगे? ताइवान हो या जितने भी साउथ ईस्टर्न हैं, जापान है, साउथ कोरिया, सब तो उसके विरोध में खड़े हैं। पूरा ईयू है, पूरा अमेरिकन कंट्रीज हैं। तो इसलिए चाइना बहुत प्रॉब्लम में फंस चुका है। और ध्यान रखिए कि ये जुलाई 28 से लेकर सितंबर तक और ज्यादा चाइना प्रॉब्लम में फंसेगा, और ज्यादा उसको प्रतिरोध झेलना पड़ेगा, और निश्चित तौर पर कन्फ्रंटेशन भी परसेप्टिबल हैं, जिनके बाद बड़ी घटना अप्रत्याशित नहीं कही जा सकती है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बस इतना ही। आपने कहा था चाइना की क्या फ्यूचर होने वाला है, तो चाइना बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है, और वो अपनी बेवकूफी से खत्म होने वाला है फाइनेंशियली। रहा सवाल इसमें, अगर वो कोई ऐसा एग्रेसिव एक्शन लेता है तो सब खड़े हुए साथ, पूरी यूरोपियन यूनियन, जो मैं पहले बता चुका हूं, वो वाला वीडियो आपने देखा होगा, यूरोपियन यूनियन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, साउथ कोरिया, सब एक साथ खड़े हुए हैं, और चाइना के साथ खड़े होने वाला बहुत कम नंबर्स में कोई दिखता है। क्या परिस्थिति आगे की होगी उसमें मैंने बताई आपको, कौन कौन आ सकता है साथ में, आप देख सकते हैं उसको। तो फ्रेंड्स, युद्ध कभी अच्छा नहीं होता है, कोई भी युद्ध हो उसमें खून ही बहता है, लेकिन समय ऐसा आ जाता है कि युद्ध को टाला नहीं जा सकता है। ये सब जानते हैं कि युद्ध अच्छा नहीं होता है, सब उपदेश देते हैं युद्ध अच्छा नहीं होता है, लेकिन परिस्थिति ऐसी आ जाती है कि वो करना पड़ता है, उससे आप अलग नहीं हट सकते हो। तो वही परिस्थितियां देखिए धीरे धीरे बनती जा रही हैं कि आप पीछे नहीं हट सकते हो, आपको आगे ही बढ़ना पड़ेगा, और आगे युद्ध के अलावा कुछ बचता नहीं है। तो इस वीडियो में इतना ही। मैं आपको बताऊंगा, आगे मेरा काम चल रहा है, बताऊंगा कि यस, यहां से टाइम शुरू हो रहा है, यह सबसे खतरनाक टाइम है। मैं पीछे हिंट दे चुका हूं आपको, बताऊंगा आपको कि यस, यहां पर ऐसा कुछ होने वाला है कि जो अप्रत्याशित तो नहीं कहेंगे, लेकिन हां, जो होना था और वो अब होगा। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो में आपको फिर किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर देने वाला हूं। अब अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और इंतजार करें हमारे अगले वीडियो का, जो कि बहुत ही जल्दी मैं आपको देने वाला हूं एक बहुत ही महत्वपूर्ण इशू पर।
तो थैंक यू वेरी मच, आपने ये वीडियो देखा गंभीरता से। नमस्कार।